Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग देखने से पहले आपने अपना और अपने पर्सन का नाम लेना है, साथ ही जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उन्हें याद करना है, या जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उन्हें ज़रूर से याद करें। ठीक है, चलिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। नमः शिवाय, हर हर महादेव। इन्फैचुएशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, वी हैव लीव योर पैशन, एंड यहाँ पर है ट्विन फ्लेम स्टेजेस। ओके, मैरिज, मैनिफेस्ट, प्रेगनेंसी, ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। ओके, यूनियन बॉटम ऑफ द डेक से है। ऑल राइट। अगर आप दोनों एक ट्विन कनेक्शन में हो तो काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहे हैं अभी, बिकॉज ट्विन कनेक्शंस में क्या होता है कि एक स्टेज होती है, लाइक कि पड़ाव जिसे हम कहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही होता है कि हमें एक एक साइकिल को कंप्लीट करना होता है, एक एक चीज़ को कंप्लीट करना होता है, और वो अलग अलग वे में होता है। कभी बहुत ज़्यादा प्यार होता है दोनों के बीच में, कभी बहुत ज़्यादा टकरार होती है, और कभी बहुत एक रनर और एक चेज़र होता है। ये अलग अलग पड़ाव हैं जिनको पार करके ये कनेक्शन सक्सेसफुल होता है, और ये पड़ाव ही कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को मुश्किल बनाते हैं। तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। बाकी मैं आपको क्लियर करती हूँ कि यहाँ पर क्या एनर्जीज आई हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इन्फैचुएशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे। इन्फैचुएशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एनर्जीज हियर, इन्फैचुएशन की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई दिस एनर्जी। ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ना ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना अभी थोड़े से परेशान हो रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्फैचुएशन की एनर्जी जो कि बताती है कि थोड़े परेशान है, इमोशंस जो है ना वो संभल नहीं रहे इनसे। एंड यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना बहुत अलग अलग और बहुत अजीब अजीब बिहेव करते हैं। कभी तो ये बिहेव करेंगे बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड बहुत ज़्यादा प्यार एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल, एंड कभी कभी बिहेव करेंगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत इनमिच्योर सा बिहेव दिखाना। अभी ना मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है आपके पर्सन की साइड से। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस। तो अभी ना मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है आपकी पर्सन की साइड से कि आपके पर्सन को पहली चीज़ तो ना आपको फॉलो कर रहे हैं, लाइक आपको स्पाई करना है नॉल, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, इनके ऊपर उतना ध्यान आप नहीं दे रहे हो, बिकॉज ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचता था, आपके बारे में इस पर्सन ने नहीं सोचा। तो वही चीज़ है कि जब इन्होंने नहीं सोचा तो आपने भी ये डिसाइड किया कि ये सब मुझे मेरे बारे में सोचना है, तो आपने सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया, अपने बारे में सोचना शुरू किया। वहीं से एनर्जी आ गई कि आपने उनको अटेंशन देना बंद कर दिया, आपने अपनी एनर्जीज देना उस पर्सन को बंद कर दिया। एंड उसी की वजह से अभी मुझे दिखाई देते हैं कि आपके पर्सन बहुत परेशान से चल रहे हैं, और उनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं। उनको कभी वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो कभी जो है खुद को समझाते हैं,
लाइक ऐसी वाली एनर्जी है जहाँ पर ये अपनी अकड़ को भी नहीं जाने देते और ये डरते भी हैं आपको खोने से, क्योंकि ये एक पेज की एनर्जी है, तो ये थोड़ी इनमिच्योर एनर्जी है। सो आपके पर्सन थोड़ा चीज़ों को लेकर के इनमिच्योर है, रिलेशनशिप को लेकर के उतना सीरियसली उस चीज़ों को नहीं ले रहे हैं। कभी कभी लेते हैं सीरियसली, बट फिर से वैसा ही हाल हो जाता है। मतलब एक जो बैलेंस बना के चलना है ना, उसको नहीं लेके चलते ये पर्सन। तो बीच बीच में इनके बिहेवियर में काफ़ी बदलाव देखने को मिलते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और अभी भी ये मुझे थोड़े से दिखाई देते हैं इमोशनल टाइप। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क मीन वृश्चिक राशि, नंबर 11, नवंबर मंथ। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड उधर है सेल्फ रिस्पेक्ट। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि एक होता है ना, एक होता है ईगो और एक होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। दोनों में ना बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है। मुझे लगता है ये हर चीज़ को ना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले जाता है। मतलब कि ऐसी कोई बात नहीं होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उनसे क्वेश्चंस किए, ठीक है, तो वो ना उसको क्या करेंगे कि मेरी भाई सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आ गई बात, ठीक है, मतलब उसको सीधा सेल्फ रिस्पेक्ट पे लेके जाएंगे। और जब आपके एंगल से देखा जाए तो ईगो होता है कि भाई तुम्हारा ईगो है, इसलिए तुम जो है इन चीज़ों से बचने की कोशिश कर रहे हो, खुद को डिफेंसिव एनर्जी में लेके जा रहे हो। बट ये कह रहे हैं कि नहीं, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। सो कहीं ना कहीं समझ में आते जब आपके साइड से देखा जाए तो वो ईगो दिखाई देता है और उनके साइड से उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट। और सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में एक पतली सी लाइन का फ़र्क होता है बस, कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को ना कोई कह नहीं सकता, ठीक है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है चीज़ों को ओवर करते हैं, कभी कभी चीज़ों को ओवर करते हैं कभी कभी, और खुद के ऊपर आई हुई बात को कभी लेते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। और जब ये खुद करें कोई चीज़ तो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। ये चीज़ है कि खुद करें तो उसको सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे देते हैं और दूसरा करे तो उसको गलती का नाम दे देते हैं। लाइक यू नो कि भाई तुम एक्सेप्ट करो, तुम्हारी गलती है, मैं तो नहीं करूँ क्योंकि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात है। मतलब एक ईगो मुझे दिखाई देता है जो कि इनको सेल्फ रिस्पेक्ट लगता है, ठीक है। इनका ईगो हर्ट होता है आपके क्वेश्चंस करने से। आप जब भी कुछ ऐसी बातें करते हो जो कि लाइक आपका खुद के विचार होते हैं, ओपिनियन होते हैं, आप अपनी कोई बात रखते हो, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन उसको ईगो इनका हर्ट होता है उसकी वजह से, जिसको ये सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम देते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ओके, यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, नंबर 7, जुलाई मंथ। ओके, लीव योर पैशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। लीव योर पैशन की एनर्जी। यहाँ पर है चैरियट। वैसे देखा जाए तो ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है ना यहाँ पर, तो ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। और दूसरा, इस कनेक्शन में चैलेंजेस भी हैं, आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं काफ़ी सारे, जिसके चलते ये कनेक्शन थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है डिफरेंसेस के चलते। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है, मतलब जो डिफरेंसेस है ना आप दोनों के बीच में, जो चैलेंजेस है, वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को थोड़ा टफ बनाते, इस कनेक्शन को थोड़ा मुश्किल बनाते। बट आपके पर्सन का ये है कि हम आगे का ना सोचें, क्योंकि अगर आगे का सोचा हमने तो ये चैलेंजेस जो है ना वो हमें साथ रहने ही नहीं देंगे। तो आगे का ना सोच करके अभी प्रेजेंट में एक साथ रहते हैं, ठीक है। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं सोचना चाहते? क्योंकि उनको ये लगता है कि फ्यूचर के बारे में अगर बहुत ज़्यादा सोचा तो ये जो चैलेंजेस है ना डिफरेंसेस के, ये कहीं ना कहीं हमें ऐसे ही सेपरेट कर देंगे। तो ये मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना ऐसा, उनको ऐसा लगता है कि चैलेंजिंग है ये कनेक्शन, सोचो ही मत आगे का। सोच के टेंशन होती है और सोच के फिर हमें झगड़ा होता है या फिर बात बंद हो जाती है। तो ये आपके साथ रहना चाहते हैं प्रेजेंट में। ये चाहते हैं कि आप भी फ्यूचर की बहुत ज़्यादा ना सोचो, बस प्रेजेंट को एंजॉय करो, चिल करो। तो ये वाली एनर्जी दिखाई देती है ना। आई थिंक आप इस चीज़ से एग्री नहीं करते हो। आपका ये कि भाई मैं टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ,
एनर्जी इन्वेस्ट कर रही हूँ, सारी उम्मीदें लगा के बैठी हूँ या बैठा हुआ हूँ, और तुम जो है इस तरीके की सोच रखते हो, या फिर तुम सोचते ही नहीं हो कुछ फ्यूचर के बारे में, या तुम्हारे जवाब बहुत मिक्स से होते हैं कि तुम कुछ क्लियर ही नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जगह पर सही हो, बट ये पर्सन क्या है कि आपके साथ के प्रेजेंट में रहना चाहते हैं, इनको फ्यूचर को लेकर के टेंशन होती है, इस वजह से फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, वैसे आपके साथ रहना चाहते हैं, ये दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर है कैंसर साइन, कर्क राशि, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। सॉरी गाइस, तो आपकी या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 7 जुलाई, 16 जुलाई या 25 जुलाई। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट है यहाँ पर ट्विन फ्लेम स्टेजेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ट्विन फ्लेम स्टेजेस की एनर्जी को यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अभी काफ़ी टफ आपका कनेक्शन चल रहा है, मतलब आपके कनेक्शन में चीज़ें काफ़ी टफ चल रही हैं, और यहाँ पर मुश्किलें दिखाई देती है, सेपरेशन दिखाई दे रहा है, परेशानी तो दिखाई दे रही है यहाँ पर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो काफ़ी मतलब अभी ना चीज़ें शायद बहुत उलझ गई हैं, और आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद इस कनेक्शन में आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो, एंड आप मूव करने की कोशिश कर रहे हो, आप इस कनेक्शन से या इस पर्सन से दूर निकलने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज इस पर्सन ने शायद आपको ऑलरेडी बहुत हर्ट कर दिया है। तो लेकिन यहाँ पर ये और बताता है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कि इंसान मूव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मूव कर नहीं पा रहा, इंसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं 6 ऑफ सोर्ड्स इसको भी प्रेजेंट करता है। तो मुझे दिखाई देता है कि शायद अभी ना चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, और समझ में भी नहीं आ रहा है, बट एक चीज़ है कि अब आपने ना उस पर्सन के पीछे भागना बंद कर दिया है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि अब भाग के कोई फ़ायदा नहीं है, भागने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो वो दिखाई देता है। और यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड जून मंथ। ओके, यूनिवर्स मैरिज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर मैरिज की एनर्जी है। मुझे देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स भी कहीं ना कहीं फैमिली को बताता है, और मैरिज की एनर्जी भी काफ़ी अच्छी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप शायद ना, बिकॉज आपके पर्सन की एनर्जी अगर मैं देखूँ तो आपके पर्सन की एनर्जी इसमें क्या आ रहा है कि वो फ्यूचर के बारे में इतना सोच नहीं रहे हैं, लाइक उनको प्रेजेंट एंजॉय करना है आपके साथ। तो मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत सोचते हो इनके साथ शादी का, आप बहुत सारे सपने सजा रखे हैं आपने इनके साथ शादी के कि मुझे शादी करनी है, बिकॉज आपको काफ़ी ये दिखाई देता है कि हम दोनों शादी करेंगे तो हम बहुत अच्छे पार्टनर्स बनेंगे, एंड हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। तो आप कहीं ना कहीं शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हो इस कनेक्शन में, क्योंकि आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट भी है और मैटर भी करती है बहुत ज़्यादा। और इस पर्सन का क्या है, अब मैं आपकी पर्सन की बात बताती हूँ। देखो आपके पर्सन का ऐसा नहीं है कि वो आपसे शादी नहीं करना चाहते, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कह सकते, मतलब वो श्योर नहीं है। ऐसा है कि वो शादी कर लेंगे, लेकिन अभी श्योरिटी नहीं है उनका, ये कि फ्यूचर की दिक्कत है, मतलब ये फ्यूचर में सोचने वाली बात है, इसको अभी नहीं सोचना, हमें फ्यूचर में जाके सोचना है, ये उनकी प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा जो दिखाई देता है वो ये कि ये पर्सन ना आपके साथ रहना बिल्कुल ऐसे चाहता है, लाइक का हस्बैंड एंड वाइफ, चीज़ें सारी कनेक्शन में वैसी करना चाहता है, चाहे वो आपको ट्रीट करना हो, चाहे वो जिस भी तरीके से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना हो, ऐसे बढ़ाना है जैसे कि हम दोनों एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ हैं। वो सारी चीज़ें करनी है जो मैरिड कपल्स करते हैं एक साथ। ठीक है, घूमना है, फिरना है, सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक है, सारी चीज़ें। बट जब बात आ जाती है कि भाई शादी का क्या सोच रखा है, तो वहाँ इनकी ये एकदम ऐसे हो जाते हैं कि लाइक मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो ये जीना आपके साथ ऐसे चाहते हैं जैसे आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, लेकिन रियल में जो शादी है, रियल में जो सबके सामने एक्सेप्ट करना है एक दूसरे को, उसमें शायद
ये पर्सन का ऐसा है कि वो भी मुझे नहीं पता क्या होगा, वो आगे देखेंगे। तो ये एनर्जी अच्छी नहीं है, ये एनर्जी मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगी, क्योंकि ऐसे नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है ऐसे। सो ये है यहाँ पर। और यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, नंबर 4 एंड अप्रैल मंथ। ओके, मैनिफेस्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मैनिफेस्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द एम्परर। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन पता है क्या चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें इनके कंट्रोल में आ जाएं और इनके तरीके से चीज़ें चलें। ठीक है, आपके पर्सन ये चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो कि लाइक मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन की सोच पता है कैसी दिखाई दे रही है कि ये सोचते हैं हर वे में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे इनका करियर हो, चाहे इनकी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, कुछ भी बोलो आप उनको। इनका ये है कि मेरा ऐसी ऐसी रेपुटेशन होनी चाहिए, या मेरी एक ऐसी इमेज होनी चाहिए सबके सामने कि सब मेरी बात को माने, सब मेरी बात को सुने। एक कंट्रोल ये करना चाहते हैं सबके ऊपर, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो इनके फ्रेंड्स हो, चाहे वो आप हो। तो एक कंट्रोल करना चाहते हैं कि मेरी बात को सुना जाए, मेरी बात को माना जाए। आई फील यही चीज़ें इमेजिन भी करते हैं कि एक ऐसी पर्सनालिटी हो मेरी, ऐसी चीज़ें हो कि सारी चीज़ें ना मतलब मेरे कंट्रोल में हो और सारी चीज़ें मेरे हिसाब से चले। क्योंकि एम्प्रर कहीं ना कहीं वही चीज़ होती है एम्प्रर की, कि ईगो भी बहुत होता है। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप आप इनके कंट्रोल में हो और आप इनके तरीके से चलो। आप क्यों इतना शादी की बातें कर रहे हो, आप क्यों इतना फ्यूचर की बातें कर रहे हो, जैसे रह रहे वैसे रहो ना इनके साथ। तो वो चीज़ है, कहते ना कि इस पर्सन को साथ में रहना भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना है, आगे का आगे देखेंगे, ये करके चलना है। तो ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की, और ये अपनी अपनी पर्सनालिटी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये इनकी इमेजिनेशन, इनकी सोच में ये चीज़ है कि मैं ऐसा बनूं, या ऐसी चीज़ें हो मेरे साथ कि सब लोग मेरे कंट्रोल में रहें और मैं सबको अपनी उंगलियों पे नचाऊं, अपने तरीके से चलाऊं। तो वो दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर है एरीज, मेष राशि। आपके और आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 4 अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल एंड 13 अप्रैल, ओके, एंड 31 अप्रैल। तो ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की। प्रेगनेंसी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। प्रेगनेंसी न्यू बिगनिंग को बताती है। ठीक है, प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रही है वो न्यू बिगनिंग को बताती है। अच्छा, अब किसी के लिए सीधा सीधा ये भी हो सकता है, प्रेगनेंसी का मैसेज भी हो सकता है, जैसे कि अगर कोई फिज़िकल कनेक्शन इस पर्सन के साथ आपका रहा है, या अगर आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ रहे हो, एंड अगर आप प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर भी मैनिफेस्टेशन है, तो आप उसको मैनिफेस्ट कर लोगे नेक्स्ट मंथ तक, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो प्रेगनेंसी को, या अगर आपके मन में ऐसी कोई चीज़ चल रही है लाइक प्रेगनेंसी को लेकर के, तो यस नेक्स्ट मंथ तक थोड़ा सा दिखाई देता है। तो आप उस चीज़ के लिए थोड़े से अवेयर रहें, मैं ये कहूँगी। ठीक है, चाहे आप मैरिड है चाहे आप अनमैरिड है, दोनों ही केसेस में। सेकेंड, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत को भी बताती है, क्योंकि एक नई चीज़, मतलब प्रेगनेंसी क्या है, एक नया जीवन, राइट। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि एक है कोक जिसमें एक नया जीवन पल रहा है, राइट। तो वो एक नई शुरुआत को बताता है, किसी की एक नई शुरुआत होना। तो मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आप दोनों के रिश्ते में जैसे प्रेगनेंसी का कोई इशू ही नहीं है, कोई आपकी ऐसी कोई मैनिफेस्टेशन ही नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, एक नई शुरुआत। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। दूसरा, इंटीमेट, ठीक है, इंटीमेट भी होना चाहते हैं, इंटीमेसी से रिलेटेड भी एनर्जी है, तो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आपके साथ ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है,
कि वो ऐसी चीज़ों को भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये आपके साथ नई शुरुआत करें, और हो सकता है नई शुरुआत में ये आपको बहुत सारे प्रॉमिसेस भी कर दें। बट मैं यही कहूँगी कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और जो चीज़ें आपके लिए कंफर्टेबल है सिर्फ वही करें। प्रॉमिसेस अगर वो करते हैं, देखें वो प्रॉमिसेस को कितना पूरा करते हैं, फिर ही ट्रस्ट करें, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ लोग प्रॉमिस कर देते हैं लेकिन बाद में उनके प्रॉमिस पूरे नहीं होते हैं। तो चांसेस है काफ़ी हद तक कि आपकी पर्सन शायद आपको प्रॉमिसेस करे, लेकिन आप थोड़ा ना ऐसे रहना कि लाइक प्रॉमिसेस उन्होंने किया और आप बिल्कुल जो है उन पर ट्रस्ट करके बैठ गए, वो काम मत करना, ठीक है। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 13, ओके, एंड अप्रैल मंथ अगेन। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड नॉट रेडी। कन्फ्यूज़न दिखाई देती है क्योंकि 7 ऑफ कप्स में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है। देखो यहाँ पर ना एंजल नंबर आए हैं, एंजल नंबर 777 एंड एंजल नंबर 444, तो ये हो सकता है आपको दिख रहे हो। अगर एंजल नंबर 777 आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ लेनी है कि आपकी पर्सन आपको इस रिश्ते को लेकर के अभी कोई भी क्लियरिटी पर नहीं है। अगर आपको 777 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो, और अगर आपको एंजल नंबर 444 ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो आपको जो है अपने अलावा किसी पर भरोसा नहीं करना। अपन किसी की लाइक कोई आपको प्रॉमिस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन आपको चाहे वो ये पर्सन हो चाहे कोई और पर्सन हो, आपने ट्रस्ट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है। ये चीज़ क्लियर रखनी है, ठीक है, क्योंकि यही मैसेज है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन अभी किसी भी चीज़ के लिए, या फिर मैं कहूँ कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीज़न के लिए ये पर्सन रेडी नहीं है। अगर आप इनसे कोई भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न या स्ट्रॉन्ग कुछ कुछ भी आप एक्सपेक्ट करते हो तो नहीं दिखाई देता है अभी। ये अगर आपको बोलेंगे भी तो ये झूठे प्रॉमिसेस कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप उनके साथ बने रहो, आप उनके साथ रहो रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप से भागो नहीं, इस वजह से। तो कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बात कुछ और करते हैं और करते कुछ और है। तो ऐसी एनर्जी दिखाई देती है कि आपके पर्सन जो है बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ वाली। तो थोड़ा सा आपने उस चीज़ के लिए अपनी समझ, अपनी विजडम, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है वहाँ पर, ठीक है। तो अभी जो है मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन खुद किसी क्लियरिटी पर नहीं है, तो वो आपको क्या क्लियरिटी देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये एनर्जी है कि वो भी किसी भी चीज़ के लिए रेडी है नहीं वैसे। बट ये मुझे ज़रूर मैसेज मिल रहा है कि ये पर्सन जो है आपके साथ एक कनेक्शन में बने रहने के लिए झूठ बोल सकता है या ऐसी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 7, जुलाई मंथ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से यूनियन की एनर्जी है। यस, यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है। आपके पर्सन कैसे भी करके आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, चाहे फिर उसके लिए इनको झूठ बोलना पड़े या कुछ भी, बट यस मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कोशिश करेंगे आपके साथ कांटेक्ट करने की। यूनियन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस यूनियन ये करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश करेंगे। एक ही चीज़ कहूँगी, अगर आप इनके साथ रिकन्सिलेशन करते भी हो तो ठीक है, बट अगर ये आपको कुछ भी करने के लिए इस रिलेशनशिप में, जैसे मान लो अगर आप इनको फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो, अगर ये आपसे वो हेल्प मांगते मत कीजिएगा, ठीक है। आप इनको पैसे वगैरह की हेल्प मत कीजिएगा। फिजिकल कनेक्शन बनाने के लिए कहते हैं मत बनाइएगा, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि लाइक लगे कि भाई उस पर्सन का बेनिफिट है जिसके बेस पर वो मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये कोशिश करेंगे इक्वल गिव एंड टेक करने की, चीज़ों को बेटर बनाने की, लेकिन इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा आपको अवेयर रहना है। क्योंकि अगर आपने इन पे भरोसा करके इनको पैसे दे दिए या फिर फिजिकल कनेक्शन बना लिया, फिर से आप इस पर्सन का वही रवैया देखोगे आपकी तरफ, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी है। इन चीज़ों को आपने साफ साफ क्लियर ना बोलना है, और आपको यहाँ पर ना बोलना पड़ेगा। बिना ना बोले काम नहीं चलेगा, वरना फिर वही चीज़ें रहती। तो साफ साफ ना बोलना भी कभी कभी ना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है लाइफ में, तो वो ज़रूरत है। वैसे ये नई शुरुआत हो रही है, तो आप अगर थोड़े से इन चीज़ों को लेकर के अवेयर रहते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है।
यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। तो आपके लिए जो मैसेज है वो हम देख लेते हैं। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। चीज़ों को देखो, चीज़ों के बारे में सोचो समझो, मेडिटेट करो, चीज़ों को पे चिंतन करो हर चीज़ पर, मतलब बिना सोचे समझे कोई भी काम मत करो। टाइम लो चीज़ों में, अच्छे से सोचो, अच्छे से समझो, देन जब सब चीज़ें ठीक लगें देन उसके बाद ही कुछ करो, उससे पहले मत करो। मेडिटेट करना भी इम्पॉर्टेंट है, दिमाग शांत रहेगा तो अच्छा सोच पाओगे आप। एंड चीज़ों पर चिंतन मनन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी काम करो लेकिन उस पर सोचो। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने सपनों पर भरोसा रखो, जो भी सपने हैं वो आपके पूरे होंगे डेफिनेटली, बट आपको भरोसा अपने सपनों पर भी दिखाना है, आपको भरोसा खुद पे भी दिखाना है और आपको भरोसा यूनिवर्स पे भी दिखाना है। ठीक है, कि आपने एक चीज़ अपने माइंड में बना के रखनी है कि आपने ना अपना कर्मा बहुत अच्छे तरीके से करना है। अपने काम में आपने 100% देना है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, कुछ भी हो। आपका जो काम है आप उस पर 100% दो। बाकी आपने भरोसा रखना है ईश्वर के ऊपर कि वो जो भी होगा ना, जो भी करेंगे वो आपकी इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद में जो आपको मिलेगा वो ये मान लो कि आपके लिए जो अच्छा होगा वही मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि जो चाह रहे हो वो मिले, बट ये ज़रूर दिखाई देता है कि जो भी मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। तो आपको ना बस अपना कर्मा अच्छा रखना है, आपने अच्छे से अपने काम को करना है, बाकी किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। होल्ड योर विज़न, अपने विज़न को क्लियर रखें एंड एक ही चीज़ पर रुके। ठीक है, बार बार चीज़ों को चेंज ना करें, बार बार थॉट्स चेंज ना करें, बार बार फैसले चेंज ना करें, एक फ़ैसले पर रुके, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक ही फैसले पर रुकना, एक ही चीज़ पर रुकना। आपको अपने आप को बहुत उलझाना नहीं है, आपने अपनी लाइफ में क्लियरिटी लेकर के आनी है। क्लियरिटी ला कर के एक थॉट के साथ फिर आपने रुकना है वहाँ पर। एक तो क्लियरिटी लेके आए कि यस ये करना है, फिर उसी पर रुकना है आपने। ऐसा नहीं कि आपने ये क्लियर किया, खुद से कमिटमेंट की और कल को आप खुद ही चेंज हो गए हो। कमिटमेंट करते कि इससे बात नहीं करनी क्योंकि इस पर्सन की वाइब्स अच्छी नहीं लगती। ठीक है, आपने किसी के लिए ये किया, बट वो आ रहा है पर्सन, वो बॉडी मीठी मीठी बातें कर रहा है, आप अपनी कमिटमेंट सारी, मतलब अपनी एक सोच को बना करके रखो कि अगर आपने सोच लिया तो उस पर स्टे करो। ठीक है, उसको बार बार चेंज मत करो, मतलब या फिर उसको भूलो मत। हम कई बार क्या करते हैं कि हम ये कह देते हैं कि भाई इस पर्सन से मुझे वाइब्स अच्छी नहीं मिल रही, ट्रस्टेबल वाइब्स नहीं है, नहीं करना है ट्रस्ट, लेकिन हम फिर भी गलती क्या करते हैं कि हम ट्रस्ट कर लेते हैं उसके ऊपर। तो ऐसे में क्या करना है, ठीक है आपके बातचीतें करो लेकिन उतना ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो उस पर्सन के ऊपर, लेकिन हम अपनी उससे हट जाते हैं ना, तो वहीं हमारे साथ गड़बड़ हो जाती है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दें, और जो भी आपके सपने हैं उन पर आप वर्क करें। ठीक है, फोकस करें, एक चीज़ को आप सेट करें, अपना गोल सेट करें, मतलब अपनी नज़र ना सिर्फ उस चीज़ पे रखिए जो आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में। भटकिए मत, डिस्ट्रैक्शंस मत लाइए, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो रही है। अगर आपका कोई बहुत बड़ा सपना है तो उसके लिए फ़ोकस की ज़रूरत है, एंड उसके ऊपर डिस्ट्रैक्शंस आएंगे लेकिन सिर्फ उसी पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ये यहाँ पर मैसेज है कि आपको डिस्ट्रैक्शंस होंगे लेकिन नज़र आपकी उसी पे होनी चाहिए। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।